सो एवरीवन, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड जिसकी लेंथ है 3 मिनट 50 सेकंड, मींस अप्रॉक्स 4 मिनट। वही दूसरी तरफ हमें सिंघम अगेन का ट्रेलर 4 मिनट 58 सेकंड का देखने को मिला था एंड जिसका कोई टीजर लॉन्च नहीं हुआ था, डायरेक्ट ट्रेलर ऑडियंस को देखने को मिला था। एंड अगर ऐसे में देखा जाए तो BB3 का टीजर और ट्रेलर दोनों लॉन्च हो चुका है एंड जिसकी टोटल लेंथ हुई 1 मिनट 47 सेकंड प्लस 3 मिनट 50 सेकंड, मींस अप्रॉक्स 6 मिनट। एंड अगर अब हम देखें तो सिंघम अगेन के ट्रेलर से भी ज्यादा। एंड अगर अब देखा जाए तो BB3 के मेकर्स ने थ्रू देयर टीजर और ट्रेलर मूवी के बारे में बहुत कुछ रिवील किया है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू सिंघम अगेन हमें BB3 के प्लॉट के बारे में अभी भी कुछ खास पता नहीं है। मींस प्लॉट क्लियर नहीं है कि स्टोरी लाइन क्या होने वाली है एंड विद्या बालन के कैरेक्टर को पार्ट 3 में कैसे कमबैक कराया जा रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माधुरी दीक्षित का मूवी में क्या रोल होने वाला है। एंड ट्रेलर में देखने को मिला है कि इस बार दो मंजुलिका होने वाली है, तो आखिर कौन सी वाली असली है। वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन को देखूं तो उसका प्लॉट क्लियर है कि आखिर मूवी की स्टोरी लाइन क्या होगी, इवन एंडिंग का भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। एंड देखा जाए तो सारी चीजें बहुत ही सॉर्ट आउट है एंड ट्रेलर में काफी कुछ रिवील कर दिया है। बट स्टिल सिंघम अगेन का ट्रेलर मोर एक्साइटिंग और एंगेजिंग था, जिसमें हमें हर मोमेंट पर कुछ नया देखने को मिला एंड जिसके लिए एक्साइटेड होना बनता है। बट BB3 का ट्रेलर, एंड अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, आई फील डिसअपॉइंटमेंट। लाइक पहले टीजर आया था एंड वो भी काफी ज्यादा एवरेज, इसमें कुछ भी खास नहीं था, बट आई वाज सेटिस्फाइड कि ये सिर्फ टीजर था एंड ट्रेलर अभी आना बाकी है। एंड आई वाज रियली होपिंग कि ट्रेलर बहुत ही ढांसू होगा एंड ऑडियंस को ट्रेलर में कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ऑडियंस थिएटर तक पहुंच जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड एक और बात, ट्रेलर को 7 अक्टूबर यानी मंडे को रिलीज होना था, मतलब सिंघम अगेन के ट्रेलर के रिलीज होने के एक दिन पहले, एंड वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। एंड अब जब सिंघम अगेन की हाइप क्रिएट हो चुकी है तब मेकर्स ने ट्रेलर को लॉन्च किया है। मतलब मेकर्स चाहते क्या हो। एंड अगर मैं बाकी सारी चीजों को साइडलाइन करके सिर्फ BB3 के ट्रेलर की बात करूं, सो ओवरऑल इट वाज सो एवरेज। लाइक पूरे ट्रेलर में एक भी वाव मोमेंट नहीं था एंड ट्रेलर देखते वक्त ये फील ही नहीं हुआ कि भूल भुलैया जैसी हिट नामी और इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का ट्रेलर देख रहे हैं। पूरे ट्रेलर में कुछ भी खास नहीं है, इवन कार्तिक आर भी नहीं। लाइक उनका नाम तो वही पार्ट 2 वाला है, रूहान उर्फ रू बाबा, लेकिन इस बार की स्टोरी लाइन चेंज है, इवन हीरोइन भी चेंज है। एंड अब ऐसा क्यों, वो बात समझ नहीं है। पूरे ट्रेलर में मंजुलिका तो हो रहा है, पर वो ओजी मंजुलिका की इत्तू सी भी फीलिंग नहीं आई। एंड मुझे विद्या बालन की पार्ट 1 की मंजुलिका की एक्टिंग एंड पार्ट 3 की मंजुलिका की एक्टिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस लगा। इवन इस बार तो एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है एंड नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ऑल्सो ट्रेलर में माधुरी दीक्षित को भी रिवील कर दिया गया है एंड ये वाला सीन देखने के बाद आई वाज लाइक कि ये क्या है। मतलब पीछे का हुलिया देखो तुम। हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में इतना अंधेरा कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि भूत कौन है और भूत जिसे डरा रहा है वो कौन है, बट यहाँ तो पूरा उजाला है। तो मेरी ट्रेलर से ये शिकायत है कि हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में हॉरर कहाँ खो गया है। मींस पूरे ट्रेलर में एक भी ऐसा सिंगल सीन नहीं है जहाँ हॉरर महसूस हो। एंड अब माधुरी दीक्षित के कुछ सीन्स में हॉरर दिखाने की कोशिश तो की है, बट वो भी आधे अधूरे ही दिखाए हैं। मेकर्स इतना डर क्यों रहे हो एक भी सीन रिवील करने में? कम से कम ऑडियंस को एक तो रीजन दो थिएटर तक जाने का। एंड अब मैं कॉमेडी की क्या ही बात करूं, ट्रेलर ने कोशिश तो पूरी की ताकि व्यूअर्स डायलॉग सुनकर हंसे, बट इनका मुझ पर तो कोई असर हुआ नहीं। पार्ट 2 में जो चीजें काम कर गई थी ये लोग फिर से वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये तरीका इस बार काम करेगा। लाइक स्त्री 2 के ट्रेलर में जो नेचुरल कॉमेडी देखने को मिली थी उसी वजह से ऑडियंस ने थिएटर में भीड़ लगाई थी। मूवी में राजपाल यादव, विजय राज और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स होने के बाद भी ट्रेलर ऑडियंस को हंसाने में नाकामयाब रहा, बट स्टिल इट वाज जस्ट अ ट्रेलर। लेट्स सी कि मूवी में कॉमेडी का लेवल कितना होता है। ऑल्सो मूवी में तृप्ति डिमरी का रोल भी समझ नहीं आया एंड वैसे भी बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का कोई खास काम होता नहीं है, उन्हें कास्ट ही सिर्फ सॉन्ग शूट करने के लिए किया जाता है। एंड अब तुम ट्रेलर का ये लास्ट वाला सीन देखो, इसमें ना तो हॉरर है ना तो इसे देखकर हंसी आ रही है, तो क्या बोलूं मैं इसे। इवन आई थॉट कि इस सीन में काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है।
खैर छोड़ो। सो ओवरऑल हमें BB3 की स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, बट सिर्फ इतना पता है कि कोई सिंहासन को लेकर स्टोरी लाइन होने वाली है। बट स्टिल अगर मैं मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करूं जिसकी वजह से मैं मूवी को देखने जाऊं, तो पहला रीजन है कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स बचे हैं जिनकी मूवीज अच्छी होती है। सो एज एन एक्टर आई एडमायर हिम एंड ऑडियंस कार्तिक आर्यन के लिए मूवी को देखने जरूर जाएगी। दूसरा रीजन है विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का ये डांस परफॉर्मेंस, जिसका बहुत थोड़ा सा ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला है। एंड आई थिंक कि पार्ट 1 वाला सॉन्ग और डांस दोनों ही रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस को गजब का नॉस्टैल्जिया फील होगा एंड थिएटर में इस सॉन्ग के लिए ही सिर्फ बट सीटियां तो जरूर बजेंगी एंड डेफिनेटली ऑडियंस मूवी के इस पार्ट को जरूर एंजॉय करेगी। एंड तीसरा रीजन है माधुरी दीक्षित वाला फैक्टर कि आखिर इस वाले पार्ट में दो मंजुलिका कैसे है। एंड हमें ट्रेलर में देखने को मिला कि कभी ये दोनों लड़ रही हैं तो कभी दोनों एक साथ बैठकर हंस रही है, तो आखिर माजरा क्या है। एंड इस बात की क्यूरियोसिटी के लिए ऑडियंस थिएटर तक तो जरूर जा सकती है। एंड में अगर सरल शब्दों में कहूँ तो एज कम्पेयर टू सिंघम अगेन BB3 का ट्रेलर बहुत ही एवरेज है। जहाँ सिंघम अगेन का ट्रेलर हर मूवमेंट मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा था, वहीं BB3 का ट्रेलर बहुत ज्यादा मोनोटोनस है एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट फील एनी एक्साइटमेंट फॉर इट। पर दिवाली पर मजा तो आने वाला है। तुम दिवाली पर कौन सी मूवी देखने का प्लान बना रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताना।